हेलो बच्चों। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई अलग पर्पज़ नहीं था, लेकिन कई बच्चों के डाउट्स वगैरह ऐसे आ रहे थे कि मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ा। इसमें देखिए, आपको सबसे पहली चीज़, जो हम लोग मेनली साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, मेडिकल फील्ड से, तो दिमाग में क्या रहना चाहिए कि हमें एक फोकस्ड रहना चाहिए, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या पढ़ना है। यहाँ पर अगर देखें, सवाल आता है, हम एक किसी पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं और वहाँ से डिसाइड करके बैठे होते हैं कि हमें इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना, लाइक मैं एमबीबीएस करूँ या कुछ और कर लूँ या कोई और चीज़ कर लूँ। तो मेनली क्या होता है, इसके लिए आपको बता दूं, मैं आपको इसमें खास सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर ट्वेल्थ में मेनली मेडिकल ली है या बायो ली है, तो आपको मेनली पहले फोकस होना चाहिए कि आप जो है मेडिकल एग्ज़ाम की तरफ चले। आपका मेन टारगेट होना चाहिए, ये नहीं कि माइंड में आप बहुत सारी गलत फहमीज लेके चल रहे हैं और आपको ये पता ही नहीं आपको किस तरफ चलना है किस तरफ नहीं चलना है। तो बेसिकली आप इसको ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो प्रॉपर फोकस हो एक ही फील्ड की तरफ हो। कोई कहता है कि आप ये कर ले वो कर ले, बिल्कुल नहीं। आपने क्या डिसाइड किया है, आपने क्या सोचा था, आपको उसके लिए पूरी मेहनत करनी चाहिए। और अगर आपने मेडिकल फील्ड ले रखी है, बायो ले रखी है, तो डेफिनेटली आपको पहले सबसे पहला जो बायो के रिस्पेक्ट में टारगेट होता है ट्वेल्थ के बाद, वो बेसिकली आपको रखना चाहिए, आपका वो है नीट का एग्ज़ाम। मेनली आपका नीट का एग्ज़ाम फोकस्ड होना चाहिए। फिर भी आप इसको ज़रूर ध्यान रखें कि नीट का एग्ज़ाम आपका बिल्कुल फोकस्ड, कि मुझे इसी फील्ड में रन करना है। किसी ने पहले से शुरू से कुछ टारगेट बना रखा है वो अलग बात है, अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आपने बायो ले रखी है, मेडिकल के साथ आप पढ़े हैं, आपका ये पूरा, जब आप 11th में आए थे तो आपने सोचा भी था, तो अभी आपको प्रॉपरली ये चीज़ फॉलो भी करनी चाहिए और इसको पूरा पैटर्न से रखना भी चाहिए। क्लियर बात ये। फिर देखिए, आप एक नॉर्मली आपके मन में डाउट रहेगा कि सर आप ये बता तो रहे हैं, तो आप मुझे ज़रा ये तो बता दीजिए कि आप जब मेडिकल फील्ड, खासकर आपने अगर ट्वेल्थ के या ट्वेल्थ तक आपने साइंस ले रखी हो भी बायो के साथ, तो आप कौन कौन सी फील्ड में बेसिकली आप जा सकते हैं, तो कम से कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो बिल्कुल आपको इसके लिए मैं आपको देखिए बिल्कुल प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दूं कि आप साइंस में अगर मेडिकल में बायो में हैं, तो आप सबसे पहले एक फील्ड होती है मेडिकल फील्ड। उसके बाद आपकी सिंपली ग्रेजुएशंस की फील्ड, जिसे आप बीएससी बुला रहे हैं। उसके बाद आप उसके अंदर एमएससी वगैरह भी इसके आगे, उसके बाद जो है पीएचडी वगैरह भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद अदर फील्ड्स में आप डिस्कस करेंगे कि बीपीटी होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। उसके बाद न्यूट्रिनिस्ट होता है, न्यूट्रिशनिस्ट। उसके अलावा जो है डाइटिस्ट होता है, डाइटेटिक्स होते हैं। बहुत सारे आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो मेनली अगर मैं बात करूं मेडिकल फील्ड की, तो आप देखिए इसमें जरूर ध्यान रखिए, मेडिकल फील्ड में आपका एमबीबीएस, बीडीएस, आपका एमबीबीएस नॉर्मल जो आप डॉक्टर जानते हैं, उसके अलावा बीडीएस आपका डेंटल सर्जरी वाले, डेंटिस्ट। वेटनरी आपको पता है एनिमल से रिलेटेड, आप वेटनरी बोल देते हैं, जो भी एनिमल ट्रीटमेंट से रिलेटेड। नर्सिंग आप जानते हैं, बीएससी नर्सिंग वगैरह, बाकी आप सबको आपको पता है स्टाफ नर्स वगैरह, इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप होता है इसमें भी। क्लियर। उसके बाद बीएससी में अगर आप देखें, इसमें तो आप जूलॉजी मेनली रिलेटेड टू एनिमल्स, आप सबको पता होगा, स्टडी ऑफ एनिमल्स। उसके अलावा अदर मेडिकल फील्ड्स में आप फिर कहाँ जा सकते हैं, इसके अलावा आप बॉटनी, लाइफ साइंस, इन सब में आप इससे अप्रोच कर सकते हैं अगर आपके पास ट्वेल्थ में बायो थी तो। लेकिन मेनली आप ध्यान रखें कि सबसे बड़ी और बेहतरीन जो आपको स्कोप मिलेगा और सर्विस मिलेगा, इसके अंदर आपको बेटर लाइफ मिलेगी, वो आपका मेनली टारगेट जो था वो था मेडिकल फील्ड का। और उसमें भी मेन टारगेट कौन सा था, मेन टारगेट होना चाहिए एमबीबीएस का। फर्स्ट टारगेट आपका एमबीबीएस का एग्जाम मेन टारगेट, क्योंकि आपको पता है एमबीबीएस के थ्रू ही आप आगे बहुत बेहतरीन, या बोल दें आप बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हो और बहुत अच्छी आप बोल दें अपनी पूरी सेवा वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको एमबीबीएस सबसे पहला टारगेट आपके मेडिकल फील्ड में बायो में रखना चाहिए, और आई थिंक होगा भी बहुत बच्चों का।
होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे जो टॉप पोजीशन है मेडिकल फील्ड में, अगर आप देखें, अगर आप 12th में बायो के साथ पढ़ रहे थे और आपका टारगेट था, तो दिमाग में एक ही चीज़ रहनी चाहिए, वो है एमबीबीएस। मुझे मेडिकल फील्ड में किस में जाना, सबसे पहले एमबीबीएस की बात आप बेसिकली बुला देते हैं। अब ये चीज़ वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह जैसे मैंने कहे आपके ये भी हैं, लेकिन सबसे टॉप पोजीशन किसकी होती है हमेशा, एमबीबीएस की। आप देखो एमबीबीएस के थ्रू आप अगर देखते हैं इसके अंदर, तो आपको मिलेगा एमबीबीएस के बाद आप, दैट इज अ सिंपल ग्रेजुएशन, इसके बाद आप एक पूरी पूरी होती है, आप कोर्स कर सकते हैं या करते हैं, जिसे बोल देते हैं एमएस, मास्टर इन सर्जरी। उसके बाद एक होता है एमडी, आपका डॉक्टर ऑफ मेडिसिन बोल देते हैं। इसके अलावा और भी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं एमबीबीएस के बाद, और आप एक बेहतरीन डॉक्टर बन जाते हैं उसके बाद वेटनरी में आप जानते हैं एनिमल्स वगैरह, नर्सिंग में स्टाफ नर्स वगैरह आप जानते हैं, पैरामेडिकल्स जो भी होते हैं उन सबको आप नर्सिंग वगैरह में इंक्लूड कर सकते हैं। बीएससी में आप नॉर्मली जब आएंगे, अगर कोई जाता है आप में से, मैं प्रेफरेंस तो मेनली मेडिकल में एमबीबीएस को देता हूँ पहले। बीएससी में अगर आप आएंगे तो आप जूलॉजी, उसके बाद मेडिकल में बॉटनी वगैरह मैंने बताया आपको जैसे, फिर ये बीपीटी बैचलर इन फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिनिस्ट, ये डायटिक्स वगैरह, इनका भी अच्छा स्कोप है। लेकिन मेनली अगर आप बात करें सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा कौन सा, एमबीबीएस में बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा आपका बोल सकते हैं, आपकी जॉब सिक्योरिटी वगैरह, आपका लाइफ पूरा सेटलमेंट रहता है, वेल डिफाइंड। तो ये बीएससी, इसके अंदर आप आगे एमएससी वगैरह आगे फर्दर कर सकते हैं, लेकिन मेनली मैं बताऊं तो आप इसमें एमबीबीएस की बात करेंगे। तो इसके रिगार्डिंग में आप सबसे पहले ध्यान रखें, जब भी कभी आप मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं तो और आपने बायो लिया है, तो आपके माइंड में ये अदर कोर्सेज तो बाद की बात है, वो अलग बात है कि आप इसमें क्वालिफाई नहीं हुए कई बार, ये अदर कोर्सेज तब की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मेन फोकस पहले आपका किस पे होना चाहिए, मेडिकल पे, मेडिकल पे होना चाहिए। और मेडिकल में मेनली सबसे ऊपर कौन, एमबीबीएस का एग्ज़ाम। तो अपने दिमाग में, अपने दिल में ये चीज़ पूरी बना लें कि आपको एमबीबीएस के लिए परफॉर्म करना है और बिल्कुल उसके लिए आपको तैयार करना है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ कि एमबीबीएस का एग्ज़ाम वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम वगैरह कैसे हम इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, किस तरह का प्रोसीजर होगा पूरा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसके अंदर आप एक सिंपल बात ध्यान रखिए, आपको अगर डॉक्टर बनना है तो डेफिनेटली आपको इंडिया में तो एक एग्ज़ाम के थ्रू पास होना पड़ेगा, जिसे आप बोल देते हैं नीट। नीट का एग्ज़ाम बिल्कुल आपको ध्यान रखना होगा इसके लिए। तो नीट का एग्ज़ाम आपका मोस्ट प्रोबेबली, नीट आप बेसिकली बोलते हैं नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। और आपका ये टेस्ट करवाने का काम कौन करता है, आपका ये टेस्ट करवाने का काम करता है एनटीए, एक पूरी एजेंसी है जिसको आप बोल देते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नाम से बुलाया जाता है, जो नीट का एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाता है। और नीट के एग्ज़ाम के थ्रू आप कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा, एडमिशन मिलता है मेनली आपका मेरिट बेस पर। तो सबसे पहले अगर आप बात करें, अगर आपको इंडिया में या फिर अब्रॉड में, आउट ऑफ इंडिया भी अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, जिसे आप बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी बोल देते हैं, अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना तो डेफिनेटली आपको नीट के थ्रू ही एग्ज़ाम क्रैक करके आना पड़ेगा, तभी आपको मेरिट बेस पर एमबीबीएस मिलेगा। मोस्टली अगर मैं कहूँ किसी जनरल की अगर बात करते हैं, जनरल कैटेगरी की, तो आपको 600 अगर आपके प्लस हैं स्कोर, 720 का एग्ज़ाम होता है नीट का, और इसमें आपको पता होगा 180 क्वेश्चंस होते हैं, ईच क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। तो आपका इसमें 90 क्वेश्चन बायो के होते हैं, 45 केमिस्ट्री के और 45 फिजिक्स के। तो ये 720 में से अगर किसी जनरल कैटेगरी के मार्क्स कैंडिडेट है कोई 600 प्लस होते हैं, तो डेफिनेटली ही और शी विल गेट एन एमबीबीएस सीट। आप सिंपली आप उसको बोल देंगे, उसे एमबीबीएस आराम से मिल जाएगा। उसके बाद जो है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है, उससे थोड़ी मेरिट कम आई, आपके नंबर कम है, आपको एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही, तो आप एलिजिबल रहेंगे मेरिट बेस पर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी में। अगर उसमें भी आप मान लीजिए और भी कम नंबर आ गए आपको, तो आपके बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल साइंस बोल देते हैं आप, तो उसके अंदर आएगा आपका बीएमएस या बैम्स बुलाते हैं, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिनल साइंस।
और ये आपको बता दूं लगभग आपके अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 450 प्लस या 450 प्लस में आपको मिलने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये जो आपका सिंपली आप देख रहे हैं BHMS बोला जा रहा है, होम्योपैथिक मेडिसिन। आप नॉर्मली अगर जानते हैं आयुर्वेदिक, आई थिंक आपको पता होगा। होम्योपैथिक मीन्स होता है कि जैसे आप अगर किसी डिजीज की बात करते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो होम्योपैथिक में क्या होता है, इन्फेक्शन को जो कि हायर लेवल पे हो गया है उसको उसी तरह की मेडिसिन, सेम टाइप की मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, बस लोअर डोज में, तो उसे आप होम्योपैथी बुला देते हैं। बाकी आप आगे इंफॉर्मेशन इसके अंदर गेन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन, ये BHMS थोड़ा और कम मेरिट पे मिल जाएगा। फिर BUMS है, यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर और नीचे मेरिट आए अगर आप चाहते हैं तो आपको बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, BPATH या BPT बोल देते हैं इसे, ये मिल जाता है। उसके अलावा जो है आपका बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज, पहले इसका एग्जाम अलग हुआ करता था, आपको पता हो तो MBBS वगैरह के लिए AIPMT और वेटनरी के लिए AIVPMT बोला जाता था, लेकिन अब वो सारा एक ही में कंडक्ट होता है। वेटनरी टोटली रिलेटेड टू एनिमल्स, अगर एनिमल से रिलेटेड है। उसके बाद एक नया आप ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, नया कोर्स आजकल आया हुआ है, तो ये आपके बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, एक ये आया हुआ है मेडिसिनल फील्ड में। उसके बाद बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, तो ये तो BNYS, ये बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा। और ये आपका BSMS, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, बेसिकली आप इसके अंदर बुलाते हैं। तो ये सारे कोर्सेज में आप एडमिशन पा सकते हैं when you qualify or when you enter inside NEET exam and will qualify, then you get the admission in these courses। तो सिंपली आई थिंक ये कुछ बातें आपके माइंड में क्लियर हुई होंगी कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, और बेसिकली आपका अगर आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो मेनली उसके बेस पर आप कितनी अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।